लास्ट हमने यूनिट स्टार्ट किए थे और उसमें हमने उसके कुछ मेथड्स भी स्टडी किए थे। 5 मेथड हमने स्टडी किए थे: एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए एंड लास्ट वन इज एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। और हमने ये देखा था कि एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिर उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हमने कुछ डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े थे। शायद मैंने तुम्हें 11 या 12 डिराइव्ड यूनिट्स लिखवाए होंगे। कितने लिखवाए थे, 11 की 12? सर 12। 12 थे। ओके, ठीक है। अब उसके बेसिस पे ही हमें थोड़ा आगे स्टडी करना है। टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो हमने यूनिट्स पढ़े थे उसके बेसिस पे हमें क्वांटिटी की एक फॉर्मूला बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग वर्ड से जाने जाते हैं, जैसे कि उसको हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि एम, एल, टी, ए, जिसमें एम का मतलब होता है मास। मास का मतलब था किलोग्राम। एल का मीनिंग होता है लेंथ, और लेंथ होता है मीटर में। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम होता है सेकंड में। और ए का मतलब होता है एम्पियर, और तुम्हें पता है एम्पियर तो एम्पियर में होता है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, फर्स्ट मैं बात करूं मास। ठीक है, तो मास का जो यूनिट है वो हमने डिफाइन किया था किलोग्राम। मास का यूनिट हमने डिफाइन किया था किलोग्राम। और यहाँ पे किलोग्राम को डायमेंशनल फॉर्मूला में हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब किलोग्राम की जगह लिखेंगे कैपिटल एम रेज टू 1। एक ही किलोग्राम है तो एम रेज टू 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लेंथ, तो लेंथ का हमने यूनिट पढ़ा था मीटर। तो यहाँ पे मीटर को हमें कैपिटल एल सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको लिखेंगे L1, L रेज टू पावर 1। थर्ड नंबर, जैसे बात करूं टाइम, तो तुम्हें पता है टाइम का जो यूनिट है वो हमने डिफाइन किया है सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, यानी लिखेंगे T रेज टू 1। अब जैसे एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था एरिया। किसी को याद है एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर जो है उसको डायमेंशन फॉर्मूला में हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मीटर की जगह लिख देंगे एल, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। सिमिलरली हमने लास्ट टाइम एक और पढ़ा था, तुम्हें शायद याद हो, इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो हमें मीटर को फिर से एल से दिखाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल का क्यूब। तुम्हें शायद याद हो, इसके बाद हमने एक और टर्म पढ़ा था डेंसिटी। याद है डेंसिटी का यूनिट? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या था उसका? kg per meter cube.
केजी पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम को डायमेंशन फॉर्मूला में हमको किससे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एम, यहाँ लिखेंगे m⁻⁴ फिर मीटर, नीचे मीटर है तो मीटर को हमको रिप्रेजेंट करना है एल से, तो नीचे है एल का क्यूब, लेकिन डिवाइड में है, अगर इसको मैं साइड में लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा -3, मतलब डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m1 l⁻⁻3। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहां तक बेटा? इसके बाद एक हमने टर्म पढ़ा था स्पीड, स्पीड का यूनिट याद है, बोलो तो स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो मीटर को, एम, कैपिटल एम। एल, वेरी गुड, और सेकंड को टी से, और टी का कितना पावर लिखेंगे ऊपर, -1। वेरी गुड, क्लियर एवरीवन? जस्ट एक और देख लो, समझो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो मीटर को यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 कैपिटल एल। L1 t⁻², -2। -2, पता चला -2 कैसे आया, एवरीवन क्लियर? अब देखो इसके बाद जो क्वांटिटीज थी, जैसे कि मैं बात करूं 9 नंबर, इट इज फोर्स, 10 नंबर बात करूं मैं वर्क, 11 पावर, फिर प्रेशर, देन मोमेंटम, के बाद 14 नंबर था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पहले था एनी टाइप ऑफ एनर्जी, और 15 था फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये वाला पूरा लिखो नोटबुक पे, और फिर बाद में ये लिखो, इनके पास में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, इनके पास में इनके ऐसा यूनिट्स लिखो, और साथ में इनके पास में डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। बाद में मैं भी लिखूंगा, फिर तुम चेक करना कि तुम्हारा राइट है या फिर रॉन्ग है, क्लियर? पहले ये पूरा लिख लो, फिर इनके यूनिट्स खुद लिखो नोटबुक पे, इनकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फिर मैं भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, फिर तुम लोग उसको चेक करना, ठीक है? तो फटाफट लिख कर मुझे मैसेज करो फास्ट। सर, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला का मीनिंग ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी में मास, जो हमने जो फंडामेंटल थे ना, फंडामेंटल 7, तो किसी भी क्वांटिटी में फंडामेंटल 7 में कौन सी क्वांटिटी कितनी बार है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके सर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला का रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो किलोग्राम मीटर सेकंड है, दे ऑल आर इन एसआई यूनिट्स। कभी कभार सिचुएशन में एसआई यूनिट्स की जगह सीजीएस भी आते हैं, एफबीएस भी आते हैं, तो ये यूनिट बदल जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स सेम। गॉट इट? यस सर। जैसे सीजीएस में मास को क्या लिखेंगे, ग्राम। ग्राम, लेकिन यहां एम ही लगेगा, यहां पे एम चेंज नहीं होगा। गॉट इट? तो डायमेंशन फॉर्मूला सबके लिए क्या रहेगी, सेम, चाहे वो किसी भी टाइप का यूनिट हो। तो ये फटाफट पूरा अच्छे से लिख लो और मुझे इसका मैसेज करो फास्ट।